हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a cell sends a current through a resistance capital R for some time t. Now, the same cell sends current through another resistance small r for the same time. If same amount of heat is developed in both the resistance, then the internal resistance of cell is option number 1 capital R plus small r by 2, option number 2 capital R minus small r by 2, option number 3 capital R into small r divided by 2, ऑप्शन नंबर 4 अंडर रूट ऑफ कैपिटल R into स्मॉल r. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. अब की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे, विल सी अबाउट हीट. और हीट को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं. और जो फॉर्मूला होता है हीट का, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. जहाँ पे आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस और टी होता है टाइम. अब क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट हम एक सेल को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग आर आई बोल देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस. फर्स्ट इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, और इस सेल का हम लोग ईएमएफ बोल देते हैं ई. तो ऐसा फर्स्ट केस है. और यहाँ पे जो करंट जा रहा है आई वन बोल देते हैं. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई वन? सो आई वन का वैल्यू हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आई. ऐसा हो जाएगा आई वन का वैल्यू. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड इन दिस सर्किट? सो हीट जनरेटेड को हम लोग H1 बोलेंगे, और H1 विल बी इक्वल्स टू आई वन स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. सो आई वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आई वन विल बी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर. सो इट विल बी ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर आई यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आई स्क्वायर इंटू आर. आर क्या था हमारे पास, हम लोग इस रेजिस्टर के क्रॉस हीट देख रहे हैं. सो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा कैपिटल आर इंटू टी. तो देखिए, तो यहां से हमें H1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, H1 विल बी इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर. सो कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू टी. ये हो जाएगा हमारा H1. अब सेकंड केस में वही सेल को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग दैट सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसका आर आई है, ईएमएफ भी ई है. नाउ द रेजिस्टेंस दैट वी आर कनेक्टिंग हैज वैल्यू स्मॉल आर. सो इन दिस केस हमारा जो I2 आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस आर आई. तो यहाँ से हमें हीट का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें H2 का वैल्यू मिल जाएगा I2 का स्क्वायर यानी ई बाय आर प्लस आर आई का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर इंटू आर विच इज स्मॉल आर इंटू टी, बिकॉज टाइम तो सेम बोला जा रहा है हम दोनों को. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दोनों हीट सेम होगा, यानी H1 मस्ट बी इक्वल टू H2. सो H1 को अगर H2 के साथ हम लोग इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर इंटू आर टी मस्ट बी इक्वल टू H2, यानी ये भी हो जाएगा हमारा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर इंटू आर टी. अब देखिए टी टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए दिस विल इम्प्लाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल आर इंटू यहाँ पर क्या था स्मॉल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर प्लस टू आर आर आई इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू यहाँ पर क्या था, देखिए कैपिटल आर प्लस आर आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर आई का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर आई. अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को. तो ये हो जाएगा आर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर आर आई का स्क्वायर प्लस टू कैपिटल आर स्मॉल आर आर आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर से स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर आर आई का स्क्वायर
प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर आर आई। अब देखिए 2 कैपिटल आर स्मॉल आर आर आई ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस विल इम्प्लाई कैपिटल आर आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर आर आई का स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर आर आई का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, आर आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यानी ये टर्म और ये टर्म से आर आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा देखिए, आर इंटू आर आई का स्क्वायर, टर्म्स को पहले एक साथ लिख लेते हैं, माइनस स्मॉल आर इंटू आर आई का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब पहला टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, आर आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो आर आई का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर कॉमन लेंगे। अब कैपिटल आर स्मॉल आर कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए स्मॉल आर मिलेगा, स्मॉल आर माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए आर आई का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ से माइनस बाहर ले लेते तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, क्योंकि -1 हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू आर आई का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो केसेस आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट वन capital R must be equal to small r. Now this cannot be the case, so this is not the case because क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर अलग है, so this is not the case। एंड सेकंड केस हमें क्या मिल जाएगा, आर आई का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर बिकॉज वी वर आस्क्ड टू फाइंड दी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। इफ यू चेक दी ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4 अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। So the final answer to this problem will be the internal resistance Ri that is equal to under root of capital R into small r, and the correct option is option number 4. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.